हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ में जो आपका पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में बहुत सी एक्सरसाइज दी गई है जिसको हम क्या किए हैं, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम रेशनल नंबर की जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट ई, उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियो का लिंक दे दिया हूं, या आप चैनल को ओपन करके वहां पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है और आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके एक्सरसाइज फर्स्ट ई है, और फर्स्ट ई में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। टोटल आपके क्वेश्चन यहाँ पर 12 हैं और इन्हीं सभी क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको हम क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -12 इफ वन ऑफ द नंबर इज -8 फाइंड द अदर नंबर। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, कह रहा कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, मतलब दो रेशनल नंबर हैं उसके प्रोडक्ट दिए गए हैं, कितना है, -12 है, और उन दोनों प्रोडक्ट में से किसी एक रेशनल नंबर का मान दिया गया है -8, और हमको क्या करना है, जो दूसरा रेशनल नंबर बच रहा है उसी को हमको बताना है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, जो आपका पहले एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। बस आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है कि कैसे हमको सॉल्व करना। देखिए पहले आप क्या करिए, गिवन दैट लिखिए। गिवन दैट में आपका लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, क्वेश्चन में दिया गया है। गिवन दैट का मतलब जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है वो चीज़ -12, और उसमें से कह रहा कि कोई एक रेशनल नंबर दिया गया है जिसको हम क्या कह रहे हैं, -8, और इसको हम मान लिए कि ये x के बराबर है। और हमको क्या करना है, फाइंड करना है दूसरा रेशनल नंबर। यहाँ पर लिखे हैं फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, लेट द x एंड y टू रेशनल नंबर, हमने मान लिया है कि x एंड y ये दो रेशनल नंबर हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, जो यही दो रेशनल हमने माना है, तो x इंटू वाई इक्वल -12। ये आपके क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा गया कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया गया है, -12। अब उसके बाद कहा गया कि एक कोई इनमें से, चाहे आप x को मान लो चाहे y को मान लो, उसका मान दिया गया। तो हमने क्या किया है, पहले हम y का मान लिए हैं कि x का मान लिए हैं कि x का मान कितना है, -8। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x के स्थान पे -8 रख लिया। अब हमको क्या करना, देखो -8 इंटू वाई, आपको पता है यहाँ पर 8 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। लेफ्ट साइड में -8 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, और जब ये राइट साइड में जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखिए बच जाएगा y, अब यहाँ पर -12 और -8 हमने क्या किया, लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं। तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। अब देखो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ माइनस हमने क्या किया, प्लस बना दिया। तो यहाँ पर हो गया y का मान कितना, 3/2, और यहाँ पर आपका आ गया आंसर। यही दूसरा आंसर हमको ढूंढना था कि y कितना होगा, 3/2। ये आपका हो गया क्या, आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए, डिवाइड द सम ऑफ 3/8 एंड -5/12 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -15/8 इंटू 16
डिवाइड बाई 27। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, डिवाइड द सम, पहले क्या करिए सम ऑफ, इसको क्या करिए सम करिए, फिर बाय द रेसिप्रोकल। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हमने क्या किया, ए यस का मतलब है सम, इसको क्या करो सम करो। तो हमने क्या किया, इसको सम कर लिया। इसको हमको क्या करना है, पहले सम। तो हमने क्या किया, इसको सम कर लिया। तो देखो 3/8 प्लस माइनस 5/12, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको पता है प्लस और माइनस क्या बनता है, माइनस। यहाँ कितना हो गया, 3/8 माइनस 5/12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है इसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, जो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ एलसीएम निकाल लिए हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, 24। एलसीएम कितना आ गया, 24। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे। अब चलते हैं, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल कराते हैं। तो यहाँ देखो 3/8 और 8 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 24 आ जाए, आपको पता है 3 टाइम। तो हमने क्या किया, 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ लिया, और जो ए 3 है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे माइनस 5/12, आपको पता है 12 का टेबल कितनी बार पढ़िए कि 24 आ जाए, 2 टाइम। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 24, यहाँ माइनस, यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 10/24। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको 10 1 से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पर हम सिंबल प्लस का लगाएंगे कि माइनस का, तो हम क्या करेंगे, माइनस का लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो आपका 10 है, 10 के सामने जो सिंबल, मतलब 10 बड़ा है, ऐसे नंबर जो नंबर के पहले कोई भी सिंबल अगर वो नंबर सबसे बड़ा है, उसी के सामने वाला सिंबल हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये आपका देखो ऐड करने पे आपका आ गया आंसर कितना, -1/24। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो इधर आपका दिया गया था रेसिप्रोकल, आर आपको क्या बता रहा है, रेसिप्रोकल। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ देखो -15/8 इंटू 16/27 एक क्वेश्चन में दिया गया। तो इसको हम क्या करते हैं, काट पीट लेते हैं। आपको पता है 8 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 16 हो जाएगा। अब आपको पता है 3 का टेबल में 15 आता है और 3 के टेबल में 27 भी आता है। तो हम क्या करते हैं, 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ लेते हैं और 3 का टेबल 9 टाइम पढ़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 3 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 27 हो जाएगा। फिर इसको क्या करो, -5/1 इंटू 2/9। अब आप क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर का, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का। तो यहाँ 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, जब 9 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो इक्वल टू अब आपका कितना आ गया। अब देखो ये रेसिप्रोकल था, अब इसी नंबर को रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर बन जाएगा, और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्या है, न्यूमिनेटर है, और ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। अभी ये रेसिप्रोकल नहीं हुआ, अब हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो देखो ये जो आपका डिनोमिनेटर था ये न्यूमिनेटर बन गया, और जो आपका न्यूमिनेटर था ये डिनोमिनेटर बन गया। इट मीन्स इसको हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको डिवाइड करना। देखो जो आपका सम डिवाइड रेसिप्रोकल, ठीक है, ये जो एडिशन वाला है, मतलब जो सम वाला आंसर आया है, और जो रेसिप्रोकल वाला आया है, सम को रेसिप्रोकल से डिवाइड करा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं। इसको अच्छे से समझना। देखो सम का ये हो गया, सम का मान हो गया माइनस, ये तो हमने काट दिया, अभी इसको भी समझा देंगे, -1/24 हो गया। अब देखो रेसिप्रोकल हो गया -9/10। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1/24 इंटू, और जब इसको इधर करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 10/9। अब देखो हम जानते हैं जब हम इसको 2 से करेंगे, 5 के टेबल, जब 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 10 हो जाएगा, और 12 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और 12 का टेबल आप 9 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 108। तो ये आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं
आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से सॉल्व करना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो चलो देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड -15/56 बी डिवाइडेड टू गेट -5/7। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि -15 मतलब व्हाट रेशनल, वह कौन सा रेशनल नंबर है कि जिसको डिवाइड करने पर, मतलब वह कौन सा रेशनल नंबर है उसको, उसमें क्या करिए -15/56 से डिवाइड करिए और डिवाइड करने पर आपको आंसर कितना आना चाहिए, -5/7। क्वेश्चन समझ में आया कि वह कौन सा रेशनल नंबर है जब उसको हम -15/56 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा -5/7। तो चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना है, जो नंबर है उसको हमने लेट कर लिया, लेट द नंबर x, लेट द नंबर इज x, हमने क्या किया उसको x मान लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, -15/56 को क्या करिए उस नंबर से डिवाइड करिए। हमने क्या किया, उस नंबर को डिवाइड कर दिया। एक इक्वेशन बना रहे हैं इक्वल टू, अब उसको क्या करिए, जब इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमको मिलना चाहिए, मतलब इक्वल -5/7। तो अब क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो -15/56 इंटू 1/x, ठीक है। मतलब इस डिवाइड सिंबल को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू -5/6। अब देखो अभी मैं आपको बताया था कि इधर ये क्या कर रहा है, अब इसको क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में और इसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो देखो ऐसे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिए तो -15/56x इक्वल टू -5/7। अब क्या करिए, ये देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हो गया -1x -1/x इक्वल टू -5/7 इंटू ये हो जाएगा 56/15। अब इसको क्या करिए काट लीजिए। तो देखिए 5 का टेबल जब 3 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर ऐसे 7 का टेबल जब हम 8 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56 हो जाएगा। तो यहाँ -1/x इक्वल टू -8/3। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए माइनस को काट सकते हैं, अभी हम नीचे काट लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो जब इसमें करेंगे तो ए हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको काट लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तो यहाँ +8x यहाँ +3। तो अब देखिए ये क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड। तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3/8, यही आपका हो गया आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वह नंबर जब उस नंबर को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा आपका, मतलब यही नंबर है, ए नंबर जब इसको -15/56 को डिवाइड करेगा तो आपका आंसर आ जाएगा -5/7। तो उम्मीद करते हैं आपका 3rd क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से सुनिए। द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, कह रहा है कि एक आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर दिया गया है 10 सही 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ वन ऑफ इट्स इक्वल साइड, मतलब कह रहा है कि जो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक साइड, मतलब एक इक्वल साइड दिया गया है 2 सही 5/6 सेंटीमीटर। फाइंड द थर्ड साइड। हमको क्या करना है कि आपको पता है ट्राइंगल में 3 साइड होती है, 3 साइड होती है, बट यहाँ पर बात किया है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड बराबर होती है और तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमको क्या करना, पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, सभी साइड को ऐड करने पर। तो चलो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए गिवन दैट में दिया गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया गया है और पेरीमीटर दिया गया, इसको हमने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लिए, तो कितना हो जाएगा 43/10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक इक्वल साइड दिया गया है, जिसको 2 सही 5/6, और इसको हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 17/6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या करना है, थर्ड साइड फाइंड करना है। हमको क्या करना है, यही थर्ड साइड फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, ट्राइंगल बना लिया है, ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए आपका क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड होती है, और ये बात किया है ट्राइंगल कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है क्वेश्चन में। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होती है, 2 साइड इक्वल होती है, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है। और उसमें से कहा कि एक इक्वल साइड दिया गया, तो मतलब एक साइड दिया गया है, ये देखिए एक साइड का मान दिया गया है, तो यही ये दूसरी साइड के बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, इन सभी को x मान लिया, ए भी x है, ए भी x है, ए भी x है। मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x2 है, x3 है, क्लियर। तो यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं x1 x2 x3। तो अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपका दिया गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल कितना हो जाएगा, इक्वल टू 43/10। अब हमने क्या किया, पेरीमीटर क्या कहता है, पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड को ऐड कर लो, x1 + x2 + x3 इक्वल टू 43/10। तो हमने क्या किया, तीनों साइड को ऐड कर लिया। अब देखो कह रहा कि एक साइड इक्वल है, एक साइड आपका दिया गया है, तो आपको पता है कि आइसोसेलेस में 2 साइड बराबर होती है। तो दोनों साइड का मान यहाँ पर देखो, एक साइड अगर हम x का मान रखते, x1 ये जो साइड है x1 का मान हम कितना रखेंगे, 17/6। तो यही x2 के बराबर हो जाएगा। आइसोसेलेस क्या कहता है, जिसकी 2 साइड इक्वल हो, तीसरी साइड ना इक्वल हो, यही तीसरा हमको फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, x1 और x2 का मान देखो रख लिए, सेम रहेगा, 17/6 + 17/6 प्लस यहाँ पर आपका हो गया x3। तो यही x3 हमको बताना है, और क्वेश्चन में भी कहा गया कि हमको तीसरी साइड फाइंड करके बताना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको हम डायरेक्टली अब ऐड कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो कितना हो जाएगा, 34/6 + x इक्वल टू कितना हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा x3 43/10, ठीक है, सब जगह x3 क्लियर। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस कर रहा था, इधर इस साइड में, जब मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस कर रहा है, 43/10 - 34/6। अब आपको पता है इसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो जब इसका 10 और 6 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट करा लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कराते हैं। x3 43/10। अब बताइए 10 का टेबल कितनी बार पढ़े, 30 आ जाए 3 टाइम, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ। और 34/6 और 6 का टेबल कितने टाइम पढ़ें कि 30 आ जाए, 5 टाइम। तो 5 से हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 129/30 - 140/30। अब क्या करिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, 140 - 129। तो जब इसको माइनस करेंगे तो -11/30, यही आपका हो गया आंसर, थर्ड साइड। ए आपकी हो गई थर्ड साइड, x3, यही x3 हमको क्या करना था, बताना था। और क्वेश्चन में भी कहा गया था कि हमको थर्ड साइड क्या होगा उसका मान बताना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। बहुत ईजी है, बस आप क्या करिए, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगी। देखिए थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी, बट आपको जितने भी क्वेश्चन हैं एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, इसको समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल टॉप इज, मतलब एक कोई रेक्टेंगुलर टेबल है, जैसे कि आप टेबल पे पढ़ ही रहे होंगे, कहीं पर भी पढ़ रहे होंगे। तो टेबल का जो टॉप है उसकी एरिया दिया गया है 5 सही 3/8 5 मीटर स्क्वायर।
इफ़ वन साइड ऑफ मेजर, मतलब जब उस ट्राइंगल की एक साइड हम मेजर करते हैं तो 2 सही 1/4 मीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। हमको क्या कह रहा है कि हमको दूसरी साइड बताना है। एक साइड दिया गया है, दूसरी साइड बताना है। रेक्टेंगुलर, कोई एक रेक्टेंगुलर टेबल है, उसके टॉप की एरिया दिया गया है, जिसमें से एक साइड दिया गई है, एक साइड दी गई है और दूसरी साइड हमको नहीं पता है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी है, पहले इसको समझ लो। देखो हमने क्या किया, जो आपका रेक्टेंगुलर टेबल था उसका टॉप साइड, एक टॉप साइड है और कह रहा है कि इसकी एरिया दिया गया, मतलब इस पूरे टेबल का एरिया कितना दिया गया है 43/8। मतलब उसको हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब देखो मैंने एक कोई साइड, मतलब एक साइड दी गई है, मतलब ब्रीथ उसकी दी गई 9/4 मीटर, मतलब इसको हमने क्या किया, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ये आपका क्वेश्चन कह रहा और हमको यही लेंथ बताना कि लेंथ कितना होगा। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन में दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो टॉप साइड है वो दिया गया है 43/8 मीटर स्क्वायर, और एक साइड दी गई है 2 सही 1/4, और इसको हम क्या करें, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करिए 9/4 मीटर। अब हमको क्या करना है, लेंथ बताना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला क्या होता है, L/B। आपको पता है अगर आपको कोई भी रेक्टेंगुलर शेप दिया गया, अगर उसकी एरिया निकालना तो हम क्या करते हैं, L/B, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का देखो मान दिया गया 43/8 इक्वल टू, और लेंथ हमको निकालना है, और ब्रीथ का भी मान दिया गया है 9/4। अब ये आपका हो गया इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन हो गया। बस इसी इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ईजी है। देखो ये क्या कर रहा है, लेंथ निकालना है। ये राइट साइड में देखो 9/4 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा, तो मल्टीप्लाई कर रहा तो इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड भेज देते हैं। जहाँ पर मल्टीप्लाई करता है, जब हम लेफ्ट साइड में भेजते हैं क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो L = 43/, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इंटू में चेंज हो जाएगा, ऐसे कि जब डिवाइड में होगा तो ये हो जाएगा 4/9। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो गया 43, ये हो गया 43/18, ये आपकी लेंथ हो गई जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो उम्मीद करते हैं आपको 5वां क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करने आ गया होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बहुत ईजी है। कह रहा है कि एक ट्रेन कवर, मतलब कोई एक ट्रेन है जो 80 सही 4/5 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करती है 1 आवर में। कहा गया हाउ मच डिस्टेंस विल बी इट कवर इतना आवर, 4 सही 3/4 आवर। ये 1 घंटे में इतनी दूरी तय करती है, तो बताओ इतने आवर में कितना दूरी तय करेगी। बात समझ में आ गई। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 आवर में 80 सही 4/5 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। ठीक, तो 1 किलो आवर में 404/5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब इसके बाद पूछा गया जब 1 आवर में इतनी दूरी तय करती है, तो बताओ 4 सही 3/4 आवर में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम क्या किए, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लिए, तो ये हो जाएगा आपका 19/4 आवर 404/5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आवर इक्वल टू 404/5 इंटू 4/19। अब हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1616/95 ये आपका आंसर आ गया। तो इसको हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, क्योंकि आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही दिया गया होगा। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब ए बी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ए भी आपको आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा ए आपका बड़ा होगा बट इजी है, और इसमें से जान लीजिए आपके पेपर में 100% है क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स। कह रहा कि एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड दी गई है और पूछा है उसका पेरीमीटर क्या होगा। क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या होगा और जिसकी चारों साइड दे दी गई है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि आपको पेरीमीटर निकालना है। तो चलो देखो कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जिसमें ए बी एक साइड हो गई, बी सी एक साइड हो गया, सी डी एक साइड हो गया और डी एक साइड हो गया, जिसमें आपके क्वेश्चन में चारों साइड का मान दिया गया। क्लियर। अब हमको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, गिवन दैट में ऑल साइड लिख लिए हैं, जिसको हम क्या किए हैं, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में इसको हम कन्वर्ट कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। ए बी कितना दिया गया है, ए बी को हमने मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में बदल लिया। ऐसे बी सी सी डी एंड डी ए, मतलब सभी साइड को हमने क्या किया, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। ठीक है। अब आगे देखिए, अब मैं आपको बताया था कि कहीं पर अगर पेरीमीटर का नाम आ गया किसी भी चीज़ का, तो पेरीमीटर क्या कहता है, पूरा आप क्या करिए सभी साइड को ऐड कर लीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछा पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सभी साइड का एडिशन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस। हम क्या करते हैं, सभी साइड को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए, सभी साइड को ऐड कर लिए। तो अब हम देखिए सभी साइड को यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया गया, यहाँ पर सभी साइड का मान फ्रैक्शन में दिया गया है, इट मीन्स रेशनल नंबर में दिया गया। तो इसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहाँ पर जितना डिनोमिनेटर दिया गया है उन सभी का एलसीएम निकाल लेते थे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इक्वल करा लेते हैं। तो इक्वल करा लेंगे 19/6, 6 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो 6 का टेबल 2 टाइम पढ़ लीजिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ। ऐसे आपका 11/4 और 4 का टेबल कितनी बार पढ़िए, 12 आ जाएगा 3। तो 3 से क्या करिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई। फिर 53/12, 12 का टेबल 1 टाइम पढ़िए बोथ में। फिर 5/2 और 2 का टेबल कितनी बार पढ़िए, 12 आ जाए 6 टाइम। तो 6 से क्या करिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 6 से करा दीजिए। तो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए इक्वल करा लिए 38/12 प्लस 33/12 प्लस 53/12 प्लस 30/12। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। तो देखो जब हम डिनोमिनेटर सेम है तो उसको 1 टाइम लिखते हैं और जितने भी न्यूमिनेटर दिए गए हैं सभी न्यूमिनेटर को ऐड कर लेंगे। जैसे हम सभी न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे तो 154/12 हो जाएगा। तो 12 के टेबल से हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इसको कट करेंगे तो देखिए ये 6 से हो जाएगा, मतलब 2 बार में 6 का टेबल जब 2 टाइम पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और 77 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 77/6। अब इसको क्या करिए, आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिए, ये हो जाएगा 12 सही 5/6 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यही आपका आंसर। क्लियर है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। देखिए थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जा रही है, इसके लिए आप माफ़ करिएगा। एक ही वीडियो में आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनिएगा। इफ़ 1/3 ऑफ अ नंबर एक्सीड बाई इट्स 2/7/1 फाइंड द नंबर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, एक नंबर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1/3 में जो ऑफ अ नंबर एक्सीड, मतलब क्या करना है, 1/3 में एक नंबर है उसको लेट करिए, ये क्या करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, जो इक्वल होगा 2/7
और इसमें क्या करना है, ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1, एक आपका क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसी को हमको क्या करना, फाइंड करना। तो चलो आते हैं हम अपने आंसर कैसे लाना है। क्वेश्चन नंबर 8, लेट द नंबर इज x। मैंने क्या किया, उस नंबर को x माना। अब 1/3 इंटू, आपका मतलब होता है इंटू x इक्वल टू 2/7 x + 1, यही 1 बढ़ रहा। अब ये आपका इक्वेशन हो गया। यही इक्वेशन अगर आप बना लेते हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x/7 + x। अब देखो यहाँ पर प्लस कर रहा तो इधर क्या करेगा, माइनस करेगा। x/3 माइनस 2x/7 इज इक्वल टू 1। अब जब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल करा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्टली लिख लिए हैं 7x/21 माइनस 6x/21 इक्वल टू 1। अब माइनस मतलब इसको माइनस कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ x/21 इक्वल टू 1, और ये आपका x का मान कितना आ गया, 21। समझ में आ गया। इक्वेशन बना लिए तो सॉल्यूशन आपको करना, आप इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बस आपका 3 मिनट और लगेगा, ध्यान से सुनिए, 3 या 5 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, अच्छे से समझ लीजिए। रोहित ट्रेवल बाई 1/8 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल, 5/6 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल टू स्केटिंग रिंग, 2/3 किलोमीटर फ्रॉम टू स्केटिंग रिंग टू वर्क, एंड 5/16 किलोमीटर फ्रॉम वर्क टू हिज होम। हाउ मेनी किलोमीटर डिड रोहित ट्रेवल। ध्यान से सुनिए, कहा गया रोहित क्या करता है, अपने घर, रोहित होम टू स्कूल, मतलब रोहित क्या करता है, जब घर से स्कूल जाता है तो इतना डिस्टेंस कवर करता है, इतना किलोमीटर डिस्टेंस का, इतना किलोमीटर डिस्टेंस क्या करता है, वो ट्रैवल करता है। फिर ऐसे वो जब स्कूल से स्केटिंग जाता है तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 5/6। फिर ऐसे स्केटिंग से जब वो काम पे जाता है 2/3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। फिर आपका लास्ट है, लास्ट में वो कितना करता है, जब वो काम से मतलब काम करके जब वो घर जाता है तो 5/16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अब बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सभी डिस्टेंस को ऐड कर लो। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन में दिया गया गिवन दैट में हम पूरा चीज़ लिख लिए। मतलब जब वो घर से स्कूल जा रहा है इतना किलोमीटर, फिर वो स्कूल से जब स्केटिंग रिंक जा रहा है तो इतना किलोमीटर, फिर स्केटिंग से जब वो काम पे जा रहा है इतना किलोमीटर ट्रैवल किया, जब वर्क मतलब काम करके जब वो घर जा रहा है तो इतना किलोमीटर। मतलब इसको हमने क्या किया, सभी को लिख लिया। अब क्या करना, टोटल ट्रैवल बाय रोहित, मतलब रोहित के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है सभी को ऐड कर लो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबको ऐड कर लिया। अब देखो डायरेक्टली हम तो ऐड नहीं कर सकते हैं, आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है नहीं। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा इन सभी का निकालने के बाद। तो हम क्या करते हैं, अब इक्विवेलेंट करा लेते हैं। तो जब इक्विवेलेंट कराएंगे तो देखिए यहाँ पर 8 का टेबल कितनी टाइम पढ़ेंगे, 48 आ जाए तो कितना, 6 टाइम हम मल्टीप्लाई, 8 का टेबल जब 6 टाइम पढ़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 6 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे 5/6, फिर 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 8 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48, और 8 से हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3, और इसको हम क्या करेंगे 16 का जब हम टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 48 हो जाएगा। तो 16 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ पर 16 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 54/48 प्लस 40/48 प्लस 32/48 प्लस 15/48। हमने क्या किया, इसको इक्विवेलेंट कर लिया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको 1 टाइम लिखते हैं, और सभी को ऐड करने पे 141 आपका आंसर आ जाएगा, 141। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो देखो जब हम 16 का टेबल
16 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 48 हो जाएगा, और जो 47 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 141 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, देखो आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया होगा, इसको हम क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर दिया गया होगा। तो इसको हम क्या किए, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लिए, यही आपका क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया, किसका, रोहित का। तो उम्मीद करते हैं आपका 9 वाला क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कंसर्ट टिकट्स यूजली कॉस्ट इतना रुपया, 120 सही 4/5 पर पर्सन, मतलब एक व्यक्ति का टिकट इतना रुपया है, ठीक है, पर पर्सन। स्टूडेंट दे आर प्राइस्ड एट 1/4 ऑफ नॉर्मल कॉस्ट, ठीक है, जो स्टूडेंट हैं उनके जो प्राइस है वो एक नॉर्मल कास्ट पे है। तो बताओ हाउ मच विल बी 6 टिकट कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट के लिए 6 टिकट ले रहे हैं तो कितना कॉस्ट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, टिकट्स कॉस्ट ऑफ एडल्ट, मतलब जो पर्सन है उनको एडल्ट मान लिया गया है, तो कितना है 20 सही 4/5। क्लियर। द टिकट कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का कॉस्ट है टिकट का 1/4। अब देखो 1 टिकट कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट, अगर हम एक टिकट स्टूडेंट का टिकट का कॉस्ट निकालें तो कितना हो जाएगा 20 सही 4/5 इंटू 1/4। हम क्या करेंगे, जो एडल्ट वाले में और स्टूडेंट का जो प्राइस दिया गया है उसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक स्टूडेंट का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 604/6। इसको हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में बदल लिया, 4/5 इंटू 1/4। अब जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे 604 को तो आंसर आ जाएगा 151। तो यहाँ पर हो गया 151/5। क्लियर। ये आपका क्या हो गया, एक स्टूडेंट का टिकट हो गया, एक स्टूडेंट का कास्ट हो गई, टिकट का एक कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब हमको 6 स्टूडेंट का कॉस्ट बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 स्टूडेंट का कॉस्ट है, 6 स्टूडेंट का कॉस्ट बताना, तो हम 6 से क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 906/5। जब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1818.2 रुपीज़। अगर आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको 10 क्वेश्चन जो था उसको भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपका MCQ दिया गया है, MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको तो आपको स्वयं करना है, फिर भी मैं बता देता हूँ, बट आपको एक करना होगा। एक मैं बता देता हूँ, जो 11 मैं बता दे रहा हूँ, 12 आपको करना है। इसमें क्या कहा गया है, इफ़ अ ट्राइंगल हैज बेस ऑफ, मतलब एक कोई ट्राइंगल दिया गया जिसका बेस दिया गया है 10 सही 3/4 सेंटीमीटर एंड हाइट, जो उस ट्राइंगल में एक हाइट है उसकी हाइट दी गई है 15 सही 3/4 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया, उस ट्राइंगल की एरिया क्या होगी। देखो यहाँ समझिए पहले, ए आपका ट्राइंगल है, ए बेस हो गया, ए नीचे ही तो बेस कहते हैं, और यहाँ से हाइट हो गई। ये दो चीज़ आपका दिया गया और पूछा गया इस ट्राइंगल की एरिया बताओ। अब तुमको तो फार्मूला याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है। नहीं पता रहेगा तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, जाहिर सी बात है। तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही आपका फार्मूला। बस यही मान पुट कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। और यही सब जिसको फार्मूला नहीं पता रहेगा तो कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा, बस बैठा रहेगा पेपर में। तो अब हम क्या करते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
अब देखो 1/2 इंटू बेस का मान जितना दिया गया बेस का मान रख लेते हैं और हाइट का मान जितना दिया गया उसको रख लेते हैं। 1/2 इंटू, अब हम क्या करते हैं इसको मतलब मिक्स से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिए थे इस प्रकार। अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर आपका कितना आ गया 2709/32। अब इसको क्या करिए डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 84 मतलब 84.65 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को आप फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 84 सही 21/32। ये आपका हो गया आंसर। अब जो आपका एक लास्ट बच रहा है जो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, MCQ का एक क्वेश्चन नंबर 12 है। इन द लास्ट 3 मंथ मिस्टर शर्मा लॉस, मतलब मिस्टर शर्मा क्या करते हैं, मतलब तीसरे मंथ के लास्ट मतलब 3 मंथ के जो लास्ट में इन्होंने इतना पैसा क्या करते हैं लॉस कर देते हैं और इतना गेन कर लेते हैं, फिर इतना लॉस कर देते हैं। तो फिर हाउ इफ़ ही नाउ वेट 95 kg, और उनको क्या मिलता है 95 kg जो है, अब उनका वेट कितना हुआ 95 kg। हाउ मच डिड मिस्टर शर्मा वेट बिगन विथ, अब स्टार्टिंग में उसका कितना वेट होगा। तो ये आपको स्वयं सॉल्व करना है, इसे मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को एक्सरसाइज फर्स्ट ई जो आपका इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम क्या किए अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अभी देखिए आपके जो बुक में मेंटल मैथ दिया होगा और एक असाइनमेंट भी दिया गया होगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं उसे नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको भी मैं सॉल्व करा दूँगा, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को जो रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर में जितनी भी एक्सरसाइज दी गई थी उन सभी एक्सरसाइज को आप क्या किए हैं अच्छे तरीके से, सभी एक्सरसाइज को आप इजीली कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको चैप्टर फर्स्ट में कहीं पर भी कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आई है तो आप सब इस वीडियो में कमेंट करें और उस टॉपिक का भी नाम लिखकर कमेंट करें, जिससे मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।